कालू कौआ अपनी पत्नी मुनमुन चिड़िया और अपनी बेटी मोनी के लिए आम लाता था, तो बड़े बड़े आम को छांट के अलग रख लेता था और उन्हें आराम से बैठ के खाता था। एक दिन कालू कौआ अपनी दुकान पर बैठा आम बेच रहा था। अरे वाह कालू भाई साहब, बड़े ही अच्छे आम दिख रहे हैं, जरा मेरे लिए आम तो पैक करना। हाँ बंटी भाई, जरूर लीजिए ना, मैं अभी आपके लिए 2 किलो आम पैक कर देता हूँ। कालू कौआ जल्दी से छोटे वाले आम बंटी कबूतर को पैक करके देने लगता है। अरे अरे कालू भाई, क्या कर रहे हो? छोटे आम मत दो, मुझे ये बड़े वाले आम दो ना। अरे बेफिक्र रहो बंटी भैया, मैं तुम्हें अच्छे और मीठे आम ही दे रहा हूँ। वो वाले आम तो बस देखने में ही सुंदर लग रहे हैं, मीठे तो ये छोटे वाले आम होते हैं। ये वाले आम ले जाओ, देखना कल फिर दोबारा यही वाले आम लेने आओगे। अच्छा ऐसी बात है, तो फिर ठीक है, दे दो कालू कौआ। बंटी कबूतर को छोटे छोटे आम पैक करके दे देता है और बंटी कबूतर वहां से चला जाता है। जब तक आप बताएं 8 × 8 प्लस कितना होता है? जल्दी से ये बड़े वाले आमों को छुपा के रख देता हूँ, वरना कोई और ग्राहक आए तो यही बड़े वाले आम मांगेगा। कालू कौआ जल्दी से अपने बड़े आम को छुपाने के रखता है। तभी वहां लाली चिड़िया आती है। अरे कालू भाई, जरा मुझे ये बड़े वाले आम 2 किलो तो पैक कर देना। तुम इन आमों को नीचे क्यों छुपा रहे हो? सामने रखो तो तुम्हारे आम लोग जल्दी खरीदेंगे और तुम्हारे आम जल्दी बिक जाएंगे। अरे क्या बताऊं लाली बहन, ये बड़े वाले आम को कोई नहीं खरीदता। ये बड़े वाले आम ज्यादा मीठे नहीं होते, इसलिए मैं उठा के नीचे रख रहा हूँ और ये अच्छे ताजे वाले आम ऊपर रख रहा हूँ। क्या कहा कालू भैया? ये बड़े वाले आम तो बड़े ही अच्छे होते हैं। अरे लाली बहन, ये बड़े वाले आम काफी महंगे होते हैं और मीठे भी नहीं होते, इसलिए इसे कोई नहीं खरीदता। कोई बात नहीं भैया, आप परेशान मत हो, मैं आपके ये आम खरीद लूंगी। लाइए, मुझे ये सारे आम दे दीजिए। कालू कौआ सुनते ही लाली चिड़िया उसके छुपाए गए सारे आम खरीदने की बात कर रही है, तो कालू मन में सोचता है, अरे ये लाली चिड़िया तो मेरे बड़े आमों के पीछे ही पड़ गई। अब मैं इसे अपने मीठे और रसीले आम नहीं बेच सकता। इतने सारे बहाने तो बना दिया, लेकिन ये तो मान ही नहीं रही। अब मैं क्या करूं? अरे क्या हुआ कालू भैया, आप क्या सोचने लगे? चलिए भैया, ये सारे बड़े वाले आम पैक कर दीजिए ना। क्या दाम है इनका? ज्यादा नहीं, थोड़े महंगे हैं, 200 रुपये किलो वाले आम है। क्या बात है कालू भैया, अब मुझे समझ आया तुम्हारे आम कोई क्यों नहीं खरीद रहा। अरे इतने महंगे आम कौन ही खरीदेगा? और ये छोटे वाले आम कितने दिए? ये छोटे वाले आम तो 80 रुपये किलो है। फिर ठीक है भैया, यही मुझे दे दो, मैं तुम्हारे ये बड़े वाले आम नहीं खरीदूंगी। अरे कैसी बात कर रही हो लाली बहन, ये लो अपने 80 रुपये किलो वाले आम। इसी तरह कालू कौआ अपने बड़े वाले आम को लालच में नीचे छुपा के रख लेता है और किसी भी ग्राहक को नहीं बेचता। शाम को कालू कौआ वापस अपने घर जाता है तो बड़े वाले आम को अपने साथ घर लेकर आता है और अकेले ही वो अपने बड़े वाले आम को खाने लगता है। तभी कालू कौआ की बेटी मोनी उसके पास आके बैठ जाती है। पापा, मुझे भी बड़े वाले आम खाने को दीजिए ना। तुमसे मैंने कितनी बार कहा है, छोटे वाले आम की पेटी रखी है, जाओ उसमें से जाके जितने भी आम खाने हैं खा लो, लेकिन मैं अपने बड़े वाले आम में से तुम में से किसी को एक भी नहीं दूंगा। अरे यहाँ तक कि मैंने अपने ग्राहकों को भी ये वाले आम नहीं बेचे, और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें खाने के लिए ये दे दूंगा? बिल्कुल भी नहीं। कालू को मोनी पर इसी तरह चिल्लाते हुए देख के कालू की पत्नी मुनमुन चिड़िया उसके पास आती है।
अरे ऐसा क्या कर दिया मेरी बेटी ने जो तुम उस पर इतना जोर जोर से चिल्ला रहे हो? मम्मी, मैंने तो बस पापा से ये बड़े वाले आम खाने को मांगे थे, लेकिन पापा ने मुझे डांट दिया। देखो मुनमुन, मुझे मेरे आम खाने को बीच में कोई भी परेशान करे मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए तुम और मोनी अभी के अभी यहाँ से जाओ और मुझे आम खाने दो। मैंने बहुत से पक्षी देखे, मगर तुम्हारे जितना आम का इतना बड़ा लालची पक्षी आज तक नहीं देखा, जो आम के लालच में अपनी बीवी और अपने बच्चों पर इस तरह चिल्लाए। हाँ, मैं हूँ लालची और मैं अपने आम के लालच को कभी खत्म नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे आम बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, वो भी ये बड़े वाले रसीले आम। इन्हें तो मैं अपने ग्राहकों तक नहीं देता, तो तुम लोगों को क्या हक है? ये आम सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए है और इन्हें सिर्फ मैं ही खाऊंगा। कोई मुझे आम का लालची कहे या कुछ भी कहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लालच, किसी भी चीज का इतना लालच करना अच्छी बात नहीं होती, और जो तुम्हें आम का इतना लालच है ना, एक दिन तुम्हें बर्बाद कर देगा। इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ मोनी के पापा, अपने इन आमों के लालच को तुम कम कर लो। इतना कहकर मुनमुन चिड़िया अपने पति के कमरे से बाहर निकल आती है। मुनमुन के जाने के बाद कालू कौआ आराम से बैठ के आम खाने लगता है। फिर कालू कौआ अपनी दुकान पर वापस जाता है, फिर से छोटे छोटे आम को बेचने लगता है। तभी बंटी कबूतर वहां आ जाता है। कालू भाई, तुम ऐसा करोगे क्या? मैं तुम पर इतना भरोसा करके ये छोटे वाले आम लेकर गया था, और ये आम तो बिल्कुल भी मीठे नहीं है। अरे कैसी बात कर रहे हो बंटी भैया, मैंने तो तुम्हें अच्छे आम दिए थे, और कल से मैंने कितने आम बेचे हैं, और कोई तो शिकायत लेकर नहीं आया, सिर्फ तुम ही शिकायत लेकर आए हो। तभी वहां पर लाली चिड़िया भी आ जाती है। वाह कालू भैया वाह, तुमने मुझे कितना अच्छा बेवकूफ बनाया। बड़े वाले आम तो तुमने अपने पास रख लिए, ऊपर से तुमने मुझे ये फीके फीके आम पकड़ा दिए। मुझे ये आम नहीं चाहिए, और ये रखो अपने आम, और मुझे मेरे पैसे वापस करो। हाँ हाँ कालू भैया, मुझे भी ये आम नहीं चाहिए, और ये आम ले लो और मुझे भी मेरे पैसे वापस करो। ऐसा कहाँ होता है कि मैं पैसे वापस कर दूं? अगर मैं ऐसे ही सबके पैसे वापस करने लगा तो ऐसा मेरा आम का धंधा तो चौपट हो जाएगा। मैंने तो तुम्हें अच्छे आम दिए थे, मैं कोई पैसे वापस नहीं कर पाऊंगा। कोई बात नहीं कालू भैया, पैसे मत दो, वैसे भी अब तुम्हारा धंधा चौपट हो गया। मैं पूरे जंगल में ये बात फैला दूंगा कि तुम अच्छे अच्छे आम अपने पास रख लेते हो और तुम हम सबको खराब आम पकड़ा देते हो। फिर देखना पूरे जंगल में तुमसे कोई भी आम नहीं खरीदेगा। बंटी भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखना मैं भी पूरे जंगल में ये बात फैला दूंगी कि तुम सबसे खराब आम बेचते हो, फिर कोई भी तुमसे आम नहीं खरीदेगा। अब बंटी कबूतर और लाली चिड़िया ये बात फैला देते हैं कि कालू कौवा खराब आम बेचता है, उससे कोई भी आम मत खरीदना। जंगल का कोई भी पक्षी कालू से आम नहीं खरीदता। कालू कौवा अपने घर जाता है और उदास बैठ जाता है। क्या हुआ, इतना परेशान काहे बैठे हो? मोनी के पापा, अरे तुम सही कह रही थी मुनमुन, मुझे मेरे लालच का फल मिल गया। आमों को लेकर इतना लालच नहीं करना चाहिए। मेरा आम बेचने का धंधा तो चौपट हो गया। मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी, लेकिन मैं आगे से ध्यान रखूंगा और अपने आमों को लेकर इतना लालच नहीं करूंगा। इस तरह लालची कौवा को उसके लालच का फल मिल जाता है।